नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आगे करेंगे चूँकि कल हम लोग 172 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक, पहले चैप्टर का। चूँकि अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि बेसिक भी बता दीजिए। तो देखिए बेसिक के लिए मैंने पहला चैप्टर जो है प्राइमरी हेल्थ केयर का वो मैं करवा चुका हूँ और इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, ज़्यादा वीडियो नहीं है, अभी 3 से 4 ही हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा अगला वो सब वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आगे का कैसे बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। क्योंकि चैप्टर का मैंने एनालिसिस जो टू द पॉइंट है वो करवाया है। ठीक है, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों, जितना एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जितना हमें समझ में आ जाए उतना ही। क्योंकि इसका सिलेबस का तो अंत और है नहीं, फिर भी जो मैं करवा रहा हूँ लगभग आपके 95% कवर हो जा रहे होंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए कार्पल बोन जो होता है, ठीक है, उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? ऑप्शन दिया है 14, 12, 16, 10। तो राइट आंसर 12 हो जाएगा। देखिए आप ज़्यादा समय मत बर्बाद कीजिए। ठीक है, जितना हो सके उतना पढ़िए। इसीलिए मुझे फालतू का कंटेंट नहीं अच्छा लगता है। जो चीज़ें हैं आपको अच्छा लगे, ऑथेंटिक है, जो परीक्षा की दृष्टि से है वही। ठीक ना, कहीं भी पढ़ें, जो रियल चीज़ आपको मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, नॉलेजेबल है, बिल्कुल आप कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जो ये स्कल होता है, खोपड़ी में पेरिएटल बोन होती है, कितनी होती है? तो देखिए स्कल में जो पेरिएटल बोन जो होता है, ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है दोस्तों, ये 2 होती है इसमें। ठीक है, राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे बड़ी कार्पल बोन कौन सी होती है? सबसे बड़ी कार्पल बोन कौन सी होती है? और भी नीचे 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो कैपिटेट जो होता है दोस्तों, कैपिटेट ये सबसे बड़ी होती है, ये सबसे बड़ी होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि सबसे बड़ी टार्सल बोन कौन सा होता है? ये बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी जो टार्सल बोन होते हैं कौन सी होती है? देखिए ये जो सबसे बड़ी होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं इंक्स, स्टेप्स और मॉल्स। ठीक है, तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, इसको पढ़ेंगे आप, इंक्स, स्टेप्स। ठीक है, और उसके बाद आपका हो जाएगा मलियस। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि ईयर बोन, जो ईयर मतलब क्या होता है? कान हो गया। तो कान का जो बोन होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? तो देखिए ऑप्शन बहुत सारे हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, इसमें जो क्यूबाइड होता है ना, ये आपका कान का बोन होता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे है दोस्तों कि जो उल्ना बोन होता है उसमें उपस्थित रहता है। उल्ना बोन किस में होता है? हाथ में, पीठ में, पैर में, सिर में, किस में? देखिए ये देखिएगा दोस्तों, गौर कीजिएगा, जब भी देखिएगा उल्ना बोन आपके हाथ में होगा। ठीक है ना, हाथ। ठीक है, जो ये होता है ना उंगली आपके पांचों, उसी के बीच। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें है स्पाइनल कोड में हड्डी हमेशा रहता है। तो देखिए स्पाइनल कोड जो होता है दोस्तों, इसमें आपका C7, T12, L5, S1, CX होता है। थोड़ा अजीब नाम है, इसको 2-3 बार आप लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्कॉल में मूवेबल बोन होता है। मूवेबल मतलब घूमने वाला, नाचने वाला। तो उसको इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए तो इसमें जो होगा ना, नीचे और भी ऑप्शन है 3। तो देखिए इसमें सब नहीं देखना है, एक ही राइट आंसर होगा आपका। ये जो मैंडिबल जो है, ये आपका स्कल में मूवेबल हड्डी बोन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि फर्स्ट सेरिविशियल वर्टेब्री जो होता है, ये कौन सा होता है? तो देखिए ये जो होता है आपका पटेला होता है। ठीक है, पटेला, पटेला नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये होता है एटलस होता है। ठीक है, अटलस होता है, अटलस होता है बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका प्रश्न है कि एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसमें कितना बोन होता है? एपेंडिकुलर में
तो अपेंडिकुलर में दोस्तों होता है आपका 126 बोन, याद रखिएगा कितने 126 बोन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका कि अपर एक्सट्रीमिटीज बोन जो होता है इसमें कितने होते हैं। ठीक, तो इसमें दोस्तों देखिएगा, इसमें आपके होते हैं 64, ठीक है 64 होते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे जो है आपका कि जो पार्शियल बोन होते हैं इसके बीच में क्या होता है, इसको देखिए कहीं कहीं TUR होती है, इसको चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो सचर कहलाता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कहलाता है, तो इसमें से आपका होगा दोस्तों जो सेगिटल होता है ना, यही आपका कहलाता है, ठीक, सिच्योर। आगे देख लेते हैं, आगे है आपका प्रश्न कि जो पेरिटल होता है और टेम्पर बोन जो होता है उसके बीच में जो सुचोर जो होता है क्या कहलाता है। तो ये जो है ये आपका कहलाता है स्क्वामस कहलाता है, ठीक है स्क्वामस। आगे देख लीजिए, आगे है देखिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर कीजिएगा। हम जो करवा रहे हैं ना अब पूरा कर लेंगे, मैं इतना दावे के साथ बोल रहा हूँ कि 90% चांसेस सिलेक्शन का रहेगा, 90% क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में। अब इसके बाद आपका दिया है कि जो फ्रंटल बोन होते हैं और पार्शियल बोन जो होते हैं और जो जो सुचर कहलाता है उसको अभी बताया था मैंने क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों क्रोनल, क्रोनल। आगे देख लीजिए, उसके बाद है आपसे लॉन्ग बोन के भाग में कौन सा नहीं होता है। तो लॉन्ग बोन के भाग में देखिए ये जो होता है आपका मेटाफाइसिस नहीं होता है, ठीक है मेटाफाइसिस नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि क्लेविकल को जाना जाता है, जो क्लेविकल होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए उसको कॉलर बोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉलर बोन। आगे दिया हुआ है कि जो मैनिवेरियम बॉडी, उसके बाद सिफिस्ट्रमम जो होता है टेनम, उसका भाग होता है कौन सा, ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए तो ये जो भाग होता है दोस्तों, ये जो भाग होता है ये आपका एस्ट्रनम का होता है, ठीक है एस्ट्रनम का राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे है आपका स्टडी ऑफ जॉइंट क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ जॉइंट कहलाता है ऑर्थोलॉजी, हड्डियों हड्डी वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं हड्डियों का अध्ययन। अगला प्रश्न है कि जो साइनोवियल जॉइंट होता है उसमें पाए जाने वाला जो तरल होता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं दोस्तों आपको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, फ्लूइड मतलब द्रव्य होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला है कि पूछा है कि टोटल टर्सल बोन, ऊपर मैंने पहले ही बता दिया था आज का जो 172 नंबर प्रश्न है, तो इसको बोला जाता है आपका, इसमें जो होते हैं ये 14 बोन होते हैं टर्सल में। चलिए आगे देख लीजिए, आगे है आपका कि स्केपुला और ह्यूमरस के बीच जो जॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं दोस्तों पिवोट तो नहीं कहेंगे, ग्लाइडिंग जॉइंट भी नहीं कहेंगे, और देख लीजिए तो ये हो जाएगा आपका बॉल और सॉकेट, ये सी कहलाएगा, ठीक सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि जो जॉइंट की सर्जरी होती है उसे क्या बोलते हैं। जो जॉइंट की सर्जरी होती है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है ऑर्थोप्लास्टी, क्या बोलते हैं ऑर्थोप्लास्टी। आगे देख लीजिए, आगे है आपका कि शरीर में किस में कार्टिलेज उपस्थित होता है, ये BPSC में प्रश्न पूछा है दोस्तों, ठीक है। ये जो शरीर में कार्टिलेज उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों कनेक्टिंग टिश्यू, संयोजी ऊतक इसको बोलते हैं, ठीक है। और रक्त में कौन सा ऊतक होता है, तो तरल संयोजी ऊतक होता है, यही BPSC में पूछा गया था। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे मजबूत अस्थि होती है। शरीर की सबसे मजबूत अस्थि फीमर होती है, ठीक है फीमर।
आगे है कि शरीर की कौन सी हड्डी ब्यूटी बोन के नाम से प्रचलित है। शरीर की कौन सी हड्डी ब्यूटी बोन के नाम से प्रचलित है। तो देखिए ब्यूटी बोन के नाम से क्लेविकल को बोलते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लेविकल को हम ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि लॉन्ग बोन में शाफ्ट क्या कहलाता है। लॉन्ग बोन में शाफ्ट क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका डायफिसिस, ठीक है, डायाफाइसिस कहलाता है, डायाफाइसिस। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला है आपका कि स्कल बोन में सम्मिलित होता है। तो स्कल बोन में सम्मिलित होता है कार्नियल बोन और ये फेशियल बोन, ठीक है, याद रखिएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको फैकल भी कभी कभी पढ़ते हैं लोग, ठीक है, तो अपने उच्चारण के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा जो मेडिकल के टर्म में प्रयुक्त होता होगा, ठीक है। जो पटेला बोन होता है ये कहाँ पाया जाता है। तो देखिए पटेला बोन जो होता है ना दोस्तों, ये होता है आपका नी मतलब घुटने, ठीक है। कहाँ होता है ये, घुटने में। नी मतलब केहनी बोलते हैं, केहनी, केहनी घुटना तो पैर वाला बोलते हैं, नी मतलब केहनी होता है ना, एल्बो, उसको बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि स्कल की छत बनाने वाली हड्डियाँ क्या कहलाती हैं। स्कल की छत बनाने वाली जो हड्डियाँ होती है उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग जो पार्शियल पैरिएटल बोन जो होता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। अगला है कि ऊपरी ऊपर के जबड़े की जो अस्थि होती है उसे क्या बोलते हैं। ऊपर के जबड़े की जो होती है, मैंडिबल तो बोलेंगे नहीं, आगे देख लेते हैं। इसमें बोलेंगे हम लोग मैक्सिला, ठीक है, मैक्सिला बोलते हैं ऊपर के जो जबड़े की हड्डी होती है। जैसे जैसे मान लीजिए कि होठ के नीचे जो होता है ना उसको बोलते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी अस्थि को शोल्डर ग्रिड गिडल बोलते हैं। शोल्डर गिडल बोलते हैं। तो देखिए शोल्डर गिडल हम बोलते हैं ये एस्केपुला को बोलते हैं, एस्केपुला को, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका दिया है निम्न में से कौन सी अस्थि को कॉलर अस्थि बोलते हैं, यानी कॉलर अस्थि, बोन मतलब अस्थि होता है, तो कॉलर अस्थि किसको बोलेंगे इसमें। तो देखिए कॉलर अस्थि बोलते हैं हम जो क्लेविकल होता है ना, क्लेविकल, उसी को बोलते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है कि मानव शरीर में जो लुम्बर वेरिबेरा जो होता है, लुम्बर वेरिबेरा, उसको क्या बोलते हैं। तो लुम्बर वेरिबेरा जो होता है ना उसको बोलते हैं, मानव शरीर में लुम्बर वेरिबेरा होती है, कितनी होती है, तो ये 5 होता है। कितना, 5। 5 होता है। आगे देखते हैं। आगे है आपका कि फ्लैट बोन का एग्जाम्पल कौन सा है। जो फ्लैट बोन होता है, फ्लैट बोन, उसका एग्जाम्पल कौन है। देखिए फ्लैट बोन जो होता है ना, वर्टिब्रा तो होगा नहीं, टर्सल भी नहीं होगा, कार्पल्स भी नहीं होगा। अगला जो होगा जो रिब्स होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा होता है आपका, रिब्स होता है। उसके बाद है कि मानव शरीर में सेसोमोइड बोन का उदाहरण कौन है। सेसोमोइड बोन का उदाहरण इसमें से कौन है। देखिए तो सेसोमोइड बोन जो होता है ना उसको बोलते हैं पटेल पटेला पटेल लाला, ठीक है, पटेल लाला बोल सकते हैं, लाला याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ट्रू रिब्स क्रमशः होती है। जो ट्रू रिब्स होती है उसको क्या बोलते हैं। ट्रू रिब्स में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो देखिए ट्रू रिब्स जो होती हैं उनकी संख्या ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका, इसमें 14 यानी 14 हो जाएगा। आगे देख लीजिए। आगे है कि शरीर में एल्बो जॉइंट का उदाहरण कौन है। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि शरीर में जो एल्बो जॉइंट होता है ना उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हिंग जॉइंट। क्या बोलते हैं, हिंग जॉइंट। जैसे मान लीजिए हाथ हो गया आपका और यहाँ पर
ये जो नी केहुनी होता है ना उसी को बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे लंबी अस्थि का उदाहरण नहीं है। निम्न में सबसे लंबी अस्थि का उदाहरण कौन नहीं है, जो कि लंबी की बात बोल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए जो कान का अस्थि होता है ये लंबा होता है, टिबिया जो होता है ये भी लंबी हड्डी होती है, ह्यूमरस जो होता है ये भी लंबी हड्डी होती है, ठीक है। कान का लंबी नहीं होता है, माफ़ कीजिएगा, फीमर होता है, सिर्फ आपका हो जाएगा चूँकि लंबी हड्डी नहीं है तो ये कान का जो हड्डी होता है ना अस्थि ये नहीं होता है, बाकी सब इसमें लंबी है। आगे देख लीजिए, आगे दिया है आपका कि मांसपेशियों में उपस्थित तरल पदार्थ क्या कहलाता है, जो मांसपेशी में होता है। तो उसको देख लिए, ऊपर ही ऑप्शन दिया है, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, सार्कोप्लाज्म हिंदी में लिख दिया कि ठीक। आगे देखते हैं, आगे आपसे पूछ सकता है कि पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो पेशियाँ होती है उसको क्या बोलते हैं। देखिए पेशियों का अध्ययन जो होता है ना उसको मायोलॉजी बोलते हैं, ठीक। मायोलॉजी पेशियों का अध्ययन कहलाता है और माइकोलॉजी दूसरा होता है, ठीक है, कोको का अध्ययन। चलिए आगे देख लेते हैं। ऊपरी भुजाओं में पाई जाने वाली मांसपेशियाँ जो मसल होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। ऊपरी भुजाओं में जो पाई जाती है मांसपेशियाँ मसल उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए उसको बोलेंगे डेल्टॉइड भी होता है, ठीक है, और ब्रैकिल्स भी होता है और बाइसेप भी होता है, सभी हो जाएगा राइट आंसर इसमें। आगे देख लीजिए, आगे है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल कितनी जोड़ियाँ होती हैं। तो मानव शरीर में जो मसल होता है, ठीक है, मसल जिसको बोलते हैं, इसमें आपका ये 320 होता है, ठीक है। कितने होते हैं मसल, तो ये 320 होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है COCCYGEOS, ठीक है, कॉक्यूजियस मसल जो होता है और लेवेटर एनी ये पेशियाँ क्या बनाती है। तो देखिए ये जो बनाता है ना ये बनाता है पेल्विक फ्लोर, ठीक है, यही बनाता है। आगे देख लीजिए, आगे है आपसे हृदय की मांसपेशियाँ क्या कहलाती है। तो हृदय की मांसपेशियाँ जो होती है उसको कार्डियक मसल बोलते हैं, ठीक है, कार्डियक मसल। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्य मांसपेशिया तंत्र का नहीं है। मांसपेशिया तंत्र का नहीं है तो देखिए इसमें देखेंगे आप तो मूवमेंट जो है ये मांसपेशिया तंत्र का है, स्ट्रेंथ ये भी है, और मेकिंग ब्लड सेल, ये मेकिंग ब्लड सेल जो होता है ना ये मांसपेशियों के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, ठीक है, याद रखिएगा ये अलग होता है। आगे देख लेते हैं, आगे है कि श्वसन में काम आने वाली पेशियाँ होती हैं। श्वसन में काम आने वाली पेशियाँ होती है तो देखिए श्वसन में काम आने वाली पेशियाँ जो होती है ना ये कोस्टल मसल होता है और डायफ्राम जो होता है ना वो भी होता है, ठीक। तो आपका ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, तो देखिए सी नंबर में दिया हुआ है। आगे देख लीजिए, आगे है दोस्तों कि जो एब्डोमिनल मसल जो होता है वो क्या होता है। एब्डोमिनल मसल जो है, देखिए एब्डोमिनल मसल जो होता है ना ये होता है रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कार्डियक मसल की क्रियाएं होती है, जो कार्डियक होता है उसकी क्या क्रियाएं होती है। तो ये अनैच्छिक होता है, ठीक है, बीपीएससी में भी प्रश्न आया हुआ है, याद रखिएगा। देख लीजिए जहाँ जहाँ बीपीएससी वाला है, चूँकि प्रीवियस ईयर बीपीएससी का मेरे दिमाग में है, ठीक है, इसलिए हमको मालूम है, आपको बता दे रहे हैं। अनैच्छिक इनवॉल्यूंटरी जिसको बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका प्रश्न है कि ब्लड ग्रुप की खोज का श्रेय किसे जाता है। ब्लड ग्रुप की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो देखिए ब्लड ग्रुप का खोज जो किया था ना एक लैंड स्टेनर बोलते हैं, और ये बीपीएससी में भी प्रश्न आया हुआ है, और ये बीपीएससी हेडमास्टर का जो एक एग्ज़ाम हुआ था अभी हाल ही फिलहाल 2024 में
उसमें भी ये पूछा हुआ है, तो कार्ल लैंडस्टेनर हो गया। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे है मानव शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। तो ये तो सभी को मालूम होगा किसको बोलते हैं। ठीक है, बीपीएससी में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, बीपीएससी में भी ये प्रश्न आया हुआ है, मानव शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। देखिए, तो मानव शरीर का जो ब्लड बैंक होता है ना, उसको प्लीहा या स्पाइनल बोल सकते हैं, तीली जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये भी बीपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, रक्त ब्लड का पीएच मान क्या होता है, तो ये 7.4 होता है। जो इसमें दिया हुआ है ये नंबर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का आयतन होता है। ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ है, देख लीजिए। मानव शरीर में रक्त का जो आयतन होता है दोस्तों, ये कितना होता है, तो ये होता है 5 से 6 लीटर। जो स्वस्थ मनुष्य होता है ना, उसका देख लीजिएगा 5 से 6 लीटर होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये तो सभी को मालूम होगा, आरबीसी का जीवन चक्र, ये भी बीपीएससी में आया हुआ। देख लीजिए बीपीएससी में कहाँ कहाँ ज़्यादा प्रश्न बने हुए हैं। आरबीसी का जो जीवन चक्र होता है ये होता है 120 दिन का, और डब्ल्यूबीसी का पूछता तो ये होता है आपका 7 दिन से 20 दिन। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपसे पूछा है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, और ये बीपीएससी में ये भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त ब्लड का एक प्रकार का ऊतक होता है, रक्त में कौन सा, तो संयोजी ऊतक। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था संयोजी ऊतक, और इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग ऊतक बोलते हैं। ठीक है, आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या 4000 पर मिलीमीटर क्यूब कम होना क्या कहलाता है। तो देखिए, ये जब कम होने लगता है ना, तो समझ लीजिए कि आपको लीकोपीनिया होने वाला है। ठीक है, लीकोपीनिया का अंश दिखाई देने लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि हृदय की मध्य परत होती है, तो हृदय की जो मध्य परत होती है ना, उसको मायोकार्डियम बोलते हैं। मायोकार्डियम याद रखिएगा, हृदय के बीच का जो परत होता है वो मायोकार्डियम का बना होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय स्थित रहता है। मानव हृदय स्थित रहता है किस में भाई, तो देखिए मानव हृदय जो होता है ना, मीडिया स्टर्नम रीजन में स्थित होता है। याद रखिएगा, मीडिया स्टर्नम। ठीक है, मीडिया स्टर्नम में ये क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक, तो दोस्तों आज इतना ही क्लास रहेगा, मुझे कुछ काम है। ठीक है, 240 हो गया। कल हम लोगों ने कितने प्रश्न किए थे, मतलब 1 से लेकर 172, और आज हम लोग 172 से आगे बढ़े हैं 240 तक। ठीक है, तो समझ लीजिए 240 में से 172 को घटा देंगे तो आज कितना प्रश्न, 8, और कितना हो जाएंगे 3, 13, यानी आज हम लोग 68 लगभग 70 प्रश्न कर चुके हैं आज। ठीक है, अभी तक हम लोग कितने प्रश्न कर लिए, तो अभी तक हम लोग पहले वीडियो में मैंने 100 करवाया था। ठीक है, तो 240 यानी 340 प्रश्न अभी तक हम लोग कर चुके हैं। इसे आप लोग ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ समझ लीजिए संख्या बढ़ेगा प्रश्नों का, तो आप छोड़िएगा नहीं, करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं तो एक दिन छोड़ने का मतलब कि आप 100 प्रश्न पीछे हो गए। जरूर कीजिएगा, हम पीडीएफ आपको क्लास ख़त्म होगा पूरा तो दे देंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।